बहू, और कुछ लाऊं क्या? नहीं माँ जी, मुझसे और खाया नहीं जा रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही खाती हूँ। हाँ माँ, मेरा भी पेट भर गया है। क्या बहू, 2 पराठे खाकर पेट भरता है क्या? और एक तो ले लो। नहीं नहीं माँ जी, और नहीं, अब पेट फट जाएगा। आप क्या सोच रहे हो कि विमला की दोनों बहुएं बहुत शर्मीली हैं? वो तो इसलिए क्योंकि आज ससुराल में इन दोनों का पहला दिन है। पहले ही दिन में कोई असली रंग दिखाता है क्या? ये दोनों बहनें तो एक नंबर की भुक्कड़ हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन मायके में सीमा और सुमन बहुत ज्यादा खाया करती थी। शादी से 1 महीने पहले उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी तुम दोनों थोड़ा कम खाया करो, अब तुम दोनों बहू बनने जा रही हो। माँ, खाना कैसे कम करेंगे? जितने में पेट भरेगा उतना ही ना खाएंगे। हाँ वो बात तो है, लेकिन हमें शादी के लिए डाइट करना होगा, नहीं तो शादी में अच्छे फोटो नहीं आएंगे। हाँ ये बात तो तूने सही कही। कल से डाइट शुरू करते हैं, फिर शादी के बाद ससुराल जाकर वसूल कर लेंगे। दोनों ने 1 महीने डाइट किया और दोनों पतली हो गई। शादी भी हो गई और अच्छे फोटो भी आ गए। विदाई के वक्त उनकी माँ ने उनसे कहा, बेटी मायके का मान सम्मान रखना, ससुराल जाते ही ठूसने मत लगना, समझी? हाँ माँ, समझ गई। इसीलिए सीमा और सुमन 2 से ज्यादा पराठे नहीं खा रही थी, लेकिन उनके पेट में 20 पराठे तो आराम से घुस जाते थे। बिमला बड़े प्यार से उन्हें 2-2 पराठे खिलाकर खुश हो गई। उसने सोचा, वाह कितनी शर्मीली संस्कारी बहुएं मिली हैं मुझे, मेरा तो दिल खुश हो गया। लेकिन उधर देर रात को दोनों बहनों के पेट में चूहे दौड़ने लगे। सीमा का पति अर्जुन तो खर्राटे ले रहा था। सुमन का पति भी खा पी कर मस्त हो गया था। तभी सीमा और सुमन दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आईं। सुमन, तुझे भी भूख लगी है ना? हाँ बहुत। तुझे? पूछ मत, चल रसोई चलते हैं। दोनों रसोई चली गईं। रसोई में बना बनाया कुछ भी नहीं था। अरे यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी खाना बनाने का भी दिल नहीं कर रहा है। चल ना सीमा, बिस्किट खाते हैं। 2 पैकेट बिस्किट दोनों ने 5 मिनट में खत्म कर दिया, लेकिन दोनों की भूख बढ़ गई। कि शादी करके क्या मुसीबत में पड़ गए यार। शर्म और लिहाज के चक्कर में भूखा ही रहना पड़ेगा क्या? नहीं, हम भूखे नहीं रहेंगे, चल मैगी बनाते हैं। मैगी बनाकर खाने के बाद भी दोनों का पेट शांत नहीं हुआ। पेट से गुड़गुड़ आवाज आने लगी। तब दोनों ने सब्जियां उबालकर खा ली और फिर दोनों सो गई। अगले दिन सुबह सुबह बिमला रसोई में आ गई। बिमला को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए वो अपनी बहुओं से खाना नहीं बनवाती थी, खुद ही बनाती थी। बाकी बहुओं के लिए ये बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन सीमा और सुमन के लिए ये एक परेशानी थी। खाना बनाते हुए वो दोनों रसोई में चोरी छुपे कुछ खा सकती थी, लेकिन बिमला तो उन दोनों को रसोई में घुसने ही नहीं दे रही थी। खैर, सुबह सुबह रसोई में घुसते ही बिमला ने देखा कि सब्जियां गायब हैं। अरे, कल ही तो बाजार से सब्जियां लाई थी, वो सब कहाँ गए? बहू, तुम दोनों ने देखा है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पता, वो चूहों ने खाई होगी। बाप रे, कितना बड़ा चूहा था, सारी सब्जी खा गया। ये क्या, बिस्किट का डिब्बा भी खाली है। ये चूहे बिस्किट का डिब्बा भी खोलने लग गए हैं क्या? क्या पता माँ जी, समय के साथ साथ चूहे भी अपग्रेड हो रहे हैं ना। बाप रे, क्या दिन आ गए हैं। ठीक है, अब सब कुछ संभाल कर रखना होगा। बेटा, जरा बाजार होकर आना। बिमला ने दोनों बेटों को बाजार भेज दिया। फिर से रसोई में सब्जियां आ गई। आज भी सीमा सुमन ने ज्यादा खाना नहीं खाया और रात को फिर से सब्जियां खत्म कर डाली। अगले दिन बिमला फिर से हैरान रह गई। ये रोज रात को हो क्या रहा है? रसोई से सब कुछ गायब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चूहा माँ जी, चूहा। हाँ, चूहे सब खत्म कर रहे हैं। बेटा, आज ही चूहे मारने की दवाई लाना, घर में चूहे बढ़ गए हैं। रात को बिमला ने चूहे मारने की दवाई बिस्किट में मिलाकर बाहर रख दिया, लेकिन सुबह उठकर देखा तो उन जहरीले बिस्किट के अलावा बाकी सब गायब था। इन चूहों के पास तो दिमाग भी है, क्या स्मार्ट चूहे हैं। बिमला ने रसोई में सब्जियां रखना ही बंद कर दिया। तब सीमा और सुमन मुश्किल में पड़ गई।
उनके पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सुमन, कुछ तो इंतजाम करना होगा, बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। हाँ सही कहा सीमा, हम ऐसे भूखे तो नहीं रह सकते। आजकल तो रात को भी खाना डिलीवर किया जाता है। दोनों हर रोज खाना मंगवाने लगी और बाहर का खाना खाती रही और 2 महीने ऐसे ही बीत गए। इन 2 महीनों में सीमा और सुमन मोटी हो गई। बिमला को समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। मुझे बस एक बात समझाओ, तुम दोनों खाती तो हो नहीं ज्यादा, 2 रोटी और 1 कटोरी चावल से पेट भर जाता है तुम दोनों का, फिर 2 महीने में ये कैसे हो गया? पता नहीं माँ, हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाहर का खाना हर रोज खाने की वजह से दोनों के पेट में भी गड़बड़ी होने लगी। पेट में हमेशा गैस होने लगी और वो दोनों हमेशा घर के इधर उधर गैस छोड़ने लगी। पूरे घर में बदबू फैल गई। अरे बाप रे, आसपास कोई जानवर मर गया है क्या? ये बदबू कहाँ से आ रही है? पता नहीं माँ जी, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिमला पतली की पतली रह गई और उसकी दोनों बहुएं मोटी होती गई। एक दिन दोनों की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा तेल और मसाले खाने की वजह से हुआ है ऐसा। लेकिन मैं तो खाने में ज्यादा तेल डालती ही नहीं हूँ। वो मुझे क्या पता, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। अब जाकर बिमला को शक हुआ। उसने उस दिन रसोई में फिर से सब्जियां रख दी। रात को सीमा और सुमन रसोई में गई और खाने लगी और तभी वहां बिमला आ गई। अच्छा, तो तुम हो वो दोनों चूहे। बिमला को देखकर दोनों रो पड़ी। माफ कर दीजिए मुझे। हाँ माँ जी, मुझे भी, हमसे गलती हो गई। लेकिन तुम दोनों मेरे सामने कम क्यों खाती थी? जितना भूख है उतना ही खाओ। माँ ने मना किया था, अगर आप हमें भूखड़ समझती तो। ये बात है बहू, घर का खाना ज्यादा खाओगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, लेकिन बाहर का खाओगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैं तो तुम दोनों की माँ ही हूँ। मैं कह रही हूँ, तुम दोनों को जितना खाना है खाओ, लेकिन घर का खाओ। मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी। एक अच्छी सास मिल जाए तो और क्या चाहिए। उसके बाद से दोनों ने कभी बाहर का नहीं खाया। बिमला उन दोनों के लिए घर में अच्छे अच्छे पकवान बनाती गई और वो दोनों खाती गई। दोनों की तबीयत भी ठीक हो गई और दोनों पतली भी हो गई और सास बहू ऐसे खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो मोहन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती ही रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती रहती थी। दरअसल शादी के वक्त मोहन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्खड़ है, क्योंकि मोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले मोहन अपनी बीवी शेफाली से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर शेफाली मोहन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। मोहन को इस बात का एहसास तो सुहाग रात में हुआ और देखा शेफाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ शेफाली, रो मत, घर की याद आ रही क्या? देखो, हर एक लड़की को एक ना एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है, रो मत। शेफाली ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे खाना ला कर दो। अब ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से मोहन ने शेफाली को बटर नान और छोले ला कर दिया। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। शेफाली ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिया और कहा, और नान लाइए। मोहन और 10 नान लेकर आया। शेफाली ने वो भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। और लाइए। अब नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए।
मोहन दौड़कर खाना लाने लगा और शेफाली खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया है शेफाली। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए, मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाने के बाद भी शेफाली की भूख खत्म नहीं हुई। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बनाकर दिया और मैगी खाने के बाद शेफाली ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। शेफाली रजाई ओढ़कर सो गई। मोहन भी सो गया और नींद में शेफाली एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी शेफाली वो सब कच्ची खा गई। मोहन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे शेफाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर को ढाबे से मोहन ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खाकर भी शेफाली का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के लौटने पर शेफाली जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ, मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? शेफाली मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियां आकर जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या? आपने मेरे खाने को और मोटापे को लेकर ताना मारा। मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब मोहन मुश्किल में पड़ गया। शादी के एक दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मोहन शेफाली को समझाने लगा। रो मत शेफाली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, रो मत, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं चली जाऊंगी, अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी क्यों की? मोहन ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन मोहन मन की बात शेफाली को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई शेफाली, ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ढाबे से जब जो चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन शेफाली मोहन के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। और साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज। शेफाली खाती रही और मोहन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना ना मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना है। रुमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। तो फिर चिकन भरता? वो भी नहीं है। पनीर? वो भी खत्म हो गया है साहब। अरे यार, तो फिर है क्या है? ठीक है, जाओ, सिर्फ रुमाली रोटी ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा। तभी मोहन के कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, रुमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था और कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और शेफाली खाती रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबे पर ताला लगाना पड़ जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद शेफाली सोने के लिए घर चली गई। मोहन मुंह फुलाकर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक। कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक,
मालकिन को एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक शेफाली ढाबे से खाना खत्म करने लगी। मोहन और गरीब होता गया और महीने के अंत में लोगों से उसे उधार भी लेना पड़ा। मोहन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था, तभी एक रात को अचानक से शेफाली के सीने में दर्द होने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह। शेफाली सीना पकड़कर बैठ गई। मोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, शेफाली जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे, क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आपको काम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। शेफाली डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और मोहन को मुनाफा हुआ और ऐसे ही भुक्खड़ बीवी पतली हो गई और मोहन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रह